हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह अर्थात 1857 की क्रांति के अंतर्गत प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले वीडियो में झांसी व ग्वालियर के विशेष संदर्भ में विस्तार से बातचीत की गई। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में बरेली, इलाहाबाद व फैजाबाद के विशेष संदर्भ में आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों, बरेली में विद्रोह का आरंभ 31 मई को नवाब खान बहादुर के नेतृत्व में हुआ। इस समय नवाब खान बहादुर की उम्र 70 वर्ष थी। नवाब खान बहादुर रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। नवाब खान बहादुर रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। यहां पर सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया और यहां के विद्रोह का दमन विसेंट आयर व कॉलिन कैंपबेल ने किया। 31 मई को देसी पलटन ने बरेली में विद्रोह का झंडा बुलंद किया और फिर विद्रोह का मुख्य नेतृत्व खान बहादुर ने संभाला था। खान बहादुर ने सम्राट बहादुर शाह जफर का एक घोषणा पत्र भी जारी किया था और इस घोषणा पत्र में हिंदुओं व मुसलमानों को स्वराज व धर्म की रक्षा के लिए फिरंगियों से संघर्ष का आह्वान किया था। और यहां पर विद्रोह का दमन 6 मई 1858 ईस्वी को हुआ। अंततः खान बहादुर नेपाल चले गए। वहां के शासक जंग बहादुर राणा ने धोखे से खान बहादुर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और इसके बाद नवाब खान बहादुर को कोर्ट मार्शल के तहत 24 मार्च 1860 ईस्वी को बरेली के कोतवाली में सरेआम फांसी दे दी गई। तो मित्रों, इस तरह बरेली अर्थात रुहेलखंड में क्रांति का आरंभ और फिर उसका अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया। और इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं इलाहाबाद के विशेष संदर्भ में। प्रमुख केंद्र इलाहाबाद। यहां पर विद्रोह का आरंभ 6 जून 1857 ईस्वी और यहां पर दमन विद्रोह का दमन
जनरल नील। विद्रोह का नेतृत्व काजी सैयद मौलवी लियाकत अली ने किया। और इस समय मौलवी साहब की उम्र 40 वर्ष थी। और मौलवी साहब का जन्म महागांव इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म महागांव इलाहाबाद में हुआ था। यहां 6 जून की रात लगभग 9 बजे 6वीं देसी पलटन ने रामचंद्र नामक एक सैनिक के नेतृत्व में अंग्रेजों पर गोला दागकर बगावत का झंडा बुलंद किया था। लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर को आलोपी बाग के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो फैक्ट के रूप में हम यहां पर लिखेंगे 6 जून को 6वीं देसी पलटन के सैनिक रामचंद्र के नेतृत्व में गोला दागकर विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया। और इसके बाद अलेक्जेंडर नामक एक अंग्रेज अधिकारी को आलोपी बाग के निकट गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। इसके बाद 7 जून को कोतवाली पर कब्जा कर लिया गया। यहां बहादुर शाह सेकंड जफर का हरा झंडा फहरा दिया गया। और इसके बाद मौलवी लियाकत अली ने खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया और धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद पर विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। मौलवी साहब ने 2 फरमान भी जारी किया था और जिसमें नागरिकों को अंग्रेजों के खिलाफ, फिरंगियों के खिलाफ जिहाद के लिए प्रेरित किया गया था। मौलवी साहब ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो आप कुछ बातें अवश्य नोट कर लें। मौलवी साहब ने, मौलवी लियाकत अली ने खुसरो बाग ये इलाहाबाद जंक्शन के पास में ही है। ये मुगलों का बगीचा था। मौलवी लियाकत अली ने खुसरो बाग को मुख्यालय बनाया और मौलवी साहब ने
दो फरमान जारी किया तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो इस तरह से मौलवी साहब ने इलाहाबाद में फिरंगियों का खात्मा करते हुए और पूरे इलाहाबाद शहर पर कब्जा किया। मौलवी साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए नागरिकों को प्रेरित किया था। मौलवी साहब ने नागरिकों को फिरंगियों के खिलाफ जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है, के लिए प्रेरित किया था। यहां इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के प्रमुख सहयोगी के रूप में मेवातियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मौलवी साहब ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आजादी के तराने नामक गीत लिखा था और क्रांति के लिए एक घर एक बेटा का नारा दिया था। इसको फैक्ट फाइल के रूप में आप नोट कर सकते हैं। मौलवी लियाकत अली के प्रमुख सहयोगी के तौर पर मेवातियों ने क्रांति के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और मौलवी साहब लोगों में एकता की भावना जगाने के लिए आजादी के तराने नामक गीत लिखा था। मौलवी साहब ने आजाद फौज का भी गठन किया था। मौलवी साहब ने आजाद फौज का गठन किया था। मौलवी साहब ने क्रांति के लिए एक घर एक बेटा का आह्वान किया था। अर्थात क्रांति में सहयोग के तौर पर प्रत्येक घर से एक बेटा दिए जाने का आह्वान किया गया था। मौलवी लियाकत अली के सहयोगी के तौर पर विद्रोही सैनिक
जमींदार व जन सामान्य शामिल थे। यहां पर इलाहाबाद में व्यापारियों ने, कहारों ने भी काफी सहयोग मौलवी साहब का किया था। व्यापारियों ने किले में खाद्यान्न पहुंचाने से मना कर दिया था और कहारों ने अंग्रेजों को पानी पहुंचाने के लिए भी मना कर दिया था। 11 जून को जनरल नील इलाहाबाद के किले में दाखिल हुआ। 11 जून को जनरल नील इलाहाबाद के किले में दाखिल हुआ। यह जनरल नील बनारस से चल करके इलाहाबाद आया था और इसके बाद 18 जून को जनरल नील ने इलाहाबाद शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। 18 जून को जनरल नील ने इलाहाबाद शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। जनरल नील इतना आतताई था कि वह विद्रोहियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। कोतवाली के निकट एक विशाल नीम के पेड़ पर इस दौरान 634 भारतीयों को फांसी पर लटका दिया गया था। मौलवी लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काला पानी की सजा दी गई। तो मित्रों, इस तरह इलाहाबाद की क्रांति का दमन किया गया और यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि क्रांति के दौरान क्रांति को शांत करने के लिए इलाहाबाद को मुख्यालय या सैन्य मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। और इसके बाद हम फैजाबाद की तरफ चलते हैं। मित्रों, फैजाबाद में विद्रोह की शुरुआत 8 जून को हुई और यहां पर मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में मौलवी हाफिज अहमदुल्ला शाह, जिन्हें अहमद शाह भी कहा जाता है, इनकी उम्र 40 वर्ष थी और इन्होंने फैजाबाद में फिरंगियों के विरुद्ध मुख्य नेतृत्व संभाला और इन्हें सिकंदर शाह, नक्कारा शाह, मैड मौलवी और कभी कभी फौलादी शेर के नाम से, उपनाम से जाना जाता था। मौलवी साहब मूलतः मद्रास के निवासी थे और बेगम हजरत महल के प्रधान सलाहकार के तौर पर कायम थे। यहां फैजाबाद में मौलवी साहब ने फिरंगियों के विरुद्ध जन सामान्य को काफी उत्प्रेरित किया था। मौलवी साहब लखनऊ में घूम घूम कर कह दिए थे कि मैं अंग्रेजों का नाश करने आया हूं, और फिर क्या हुआ कि मौलवी अहमद शाह को गिरफ्तार करके
फैजाबाद की जेल में रखा गया। 8 जून 1857 को रात 10 बजे क्रांतिकारियों ने मौलवी अहमद शाह को जेल से छुड़ा लिया था और इस तरह विद्रोह की चिंगारी पूरे फैजाबाद या कह लीजिए कि अवध क्षेत्र में फैल गई। एक फैक्ट फाइल के रूप में मैं चाहूंगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अवश्य नोट कर लें। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र के रूप में फैजाबाद, और यहां पर नेतृत्व मौलवी हाफिज अहमद उल्लाह शाह। इनकी उम्र 40 वर्ष थी क्रांति के समय। इन्हें संक्षेप में अहमद शाह कहा जाता था और इनकी कुछ उपाधियां मिलती हैं। उपाधियां जैसे सिकंदर शाह, डंका शाह, नक्कारा शाह, फौलादी शेर, मैड मौलवी। मूलतः ये मद्रास के रहने वाले थे और बेगम हजरत महल के प्रमुख सलाहकार नियुक्त हुए थे। मौलवी साहब ने पूरे लखनऊ में घूम घूम कर कह दिया था कि मैं अंग्रेजों का नाश करने आया हूं, मैं अंग्रेजों का नाश करने आया हूं। इसके बाद मौलवी साहब को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें फैजाबाद की जेल में रखा गया। मौलवी साहब को गिरफ्तार करके फैजाबाद की जेल में रखा गया। 8 जून 1857 को रात्रि के 10 बजे फैजाबाद में विद्रोह का आरंभ हुआ। तब विद्रोहियों ने मौलवी साहब को जेल से छुड़ा लिया, जेल से छुड़ा लिया। यहां से मौलवी साहब अपनी फौज लेकर
लखनऊ आए थे। इसके बाद मौलवी साहब ने रेजिडेंसी के घेरे में बेगम हजरत महल की तरफ से, विद्रोहियों की तरफ से 2 जुलाई को जोरदार हमला किया और इस दौरान सर हेनरी लॉरेंस मारा गया। आप यहां नोट कर सकते हैं कि 2 जुलाई को मौलवी साहब ने रेजिडेंसी पर जोरदार हमला किया। इस दौरान हेनरी लॉरेंस मारा गया। मौलवी अहमद शाह ने अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैंपबेल को भी 2 बार पछाड़ा था। मौलवी अहमद शाह ने अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैंपबेल को भी 2 बार पछाड़ा था। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि मौलवी साहब ने विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था और कहा था कि हर कौम शान ये हिंद, हर कौम शान ये हिंद, कोई बड़ी ना छोटी, हिंदू के घर कमल और मुस्लिम के घर रोटी। मौलवी साहब के संघर्ष के इस तौर तरीके से आउट्रम बहुत परेशान हो गया। आउट्रम ने कहा कि जब तक यह मैड मौलवी जिंदा है तब तक विद्रोह जिंदा है। इसे किसी तरह बंदी बना लिया जाए या मार दिया जाए तब हम विद्रोह का दमन कर पाएंगे। मौलवी अहमद शाह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और इसके बाद मौलवी साहब वहां से भाग खड़े हुए, किंतु पवई के राजा जगन्नाथ, पवई शाहजहांपुर में पड़ता है, यहां के राजा जगन्नाथ ने एक षड्यंत्र के तहत मौलवी अहमद शाह की गोली मारकर हत्या कर दिया था और उन्हें, उनकी डेड बॉडी को अंग्रेजों को सौंप दिया था। मौलवी साहब का सिर शाहजहांपुर की कोतवाली के सामने टांग दिया गया था। उत्तर भारत में अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत पर अंग्रेजों ने ब्रिटेन में भी खुशी मनाया था। तो इस तरह से अवध क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्रांति को कुचल दिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने बरेली, इलाहाबाद और फैजाबाद के विशेष संदर्भ में आपसे बातचीत किया और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है
और इसे आप फैक्ट फाइल के रूप में जरूर याद रखेंगे। मित्रों, यदि आप मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। 1857 के महाविद्रोह पर, क्रांति पर मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वीडियो मेरा ही आने वाला है और इसे आप जरूर पसंद करेंगे। इतना अच्छा मैटर और कॉन्सेप्ट आपको विस्तार से यहां पर जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वायदा है। और मित्रों, आपको ये सब बातें, कॉन्सेप्ट, फैक्ट आदि अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और नए अगर विद्यार्थी हैं तो मेरे वीडियो चैनल स्टडी विद राजवंत को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को जरूर बताएं कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें। और अगले वीडियो में मैं जगदीशपुर के विशेष संदर्भ में बाबू कुंवर सिंह पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो को आप बहुत ध्यान से पूरा देखें और उसे नोट करें, महत्वपूर्ण तथ्यों को। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।